मित्रों नमस्कार। मैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और आज चर्चा करेंगे रूसी राष्ट्रपति पुतिन के 2 दिवसीय यात्रा जो कल शाम 7 बजे भारत पहुंचे और आज 5 तारीख के रात में वो रूस वापस जाएंगे। और चर्चा महत्वपूर्ण इसलिए है कि रूस भारत के ऑल वेदर फ्रेंड है और रहा है, हर वक्त भारत के साथ रहा है, 47 से लेके 25 तक। लेकिन आज अमेरिका और पश्चिमी राष्ट्र रूस से भारत के प्रगाढ़ संबंध के कारण नाराज क्यों हैं, और इस नाराजगी का कारण रसिया यूक्रेन जो युद्ध है उसमें भारत क्या कर सकता था और क्या किया है। चर्चा शुरू करने के पहले आप सबसे आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल DR पटेल एडवोकेट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, कल शाम 7 बजे राष्ट्रपति पुतिन दिल्ली पहुंचे तो प्रोटोकॉल को तोड़ के प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट में स्वागत करने के लिए पहुंचे और एक ही कार में, भारतीय कार में, दोनों एक साथ प्रधानमंत्री आवास गए और पुतिन को मोदी जी ने डिनर दिया। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि रूस भारत के ऑल वेदर फ्रेंड रहा है और चाहे किसी देश के हमला हो, खासकर पाकिस्तान के, तो हमेशा रूस हमारे पक्ष में रहा। चीन के युद्ध के समय तो नहीं रहा, न्यूट्रल हो गया था। और संयुक्त राष्ट्र संघ में हर राजनीतिक समस्या के लिए रूस हमारे साथ खड़ा रहा और अपने वीटो पावर का भी प्रयोग किया। खासकर बांग्लादेश के स्वतंत्रता के समय रूस ने, तत्कालीन सोवियत संघ ने भारत के महत्वपूर्ण सहयोग किया था। लेकिन आज जो पिछले 4 साल से 24 फरवरी 22 से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है और उस युद्ध में लगभग रूस ने यूक्रेन के 5 प्रांतों को कब्जा कर चुका है, जिसमें क्रीमिया सबसे पहले 2014 में कब्जा किया, जिसके बाद G7 से रूस को निकाला गया और अमेरिका और पश्चिमी राष्ट्रों से संबंध खराब होना शुरू हुआ और अंततोगत्वा रूस को स्विफ्ट से भी बाहर कर दिया। व्यापारिक प्रतिबंध लगाया, फाइनेंशियल प्रतिबंध लगाया अमेरिका और यूरोपीय राष्ट्रों ने। और आज जो अमेरिका भारत के खिलाफ जो टैरिफ लगाया है ट्रंप ने 50%, विश्व में सबसे अधिक, उसमें भी कारण है कि हम रूस से तेल आयात कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका मानता है कि अगर भारत सहयोग नहीं करता तो रूस का इकोनॉमी डिफॉल्ट में चला जाता और यूक्रेन से रूस युद्ध नहीं लड़ पाता। इस कारण से भी 50% टैरिफ लगाया है। बहुत सारे यूरोपीय राष्ट्र जो नाराज हैं, उसका कारण भी रूस यूक्रेन युद्ध है। हाँ, यहां पे प्रश्न उठता है कि इस युद्ध में भारत क्या भूमिका निभा सकता है। भारत ने हमेशा शांति का पहल किया, रूस को
आग्रह किया, यूक्रेन को किया कि शांति समझौता कर लें। लेकिन यह विचारणीय प्रश्न है, जब सोवियत संघ 1991 में कोलैप्स हुआ, टूट गया 15 राष्ट्रों में, तो उस समय रूस ने इसको रोका नहीं। एक मॉडर्न डेमोक्रेसी के जो नॉर्म है उसके अनुसार सबको अलग होने दिया, और यूक्रेन भी 91 में अलग हो गया रूस से और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रहा, और अमेरिका के करीब जाने लगा। और करीब जाने के बाद महत्वपूर्ण कारण है दोनों के विवाद के, कि रसिया के कोई साल भर ओपन रहने वाला समुद्री किनारा नहीं था, जिसको यूक्रेन ने लीज पे दिया था, क्रीमिया को, और उसके बारे में यूक्रेन के सरकार ने विरोधाभासी बयान देना शुरू किया और लीज समाप्ति की बात करने लगा और नाटो में जाने की बात करने लगा, तो राष्ट्रपति पुतिन ने क्रीमिया को कब्जा कर लिया। क्रीमिया पे कब्जा करने का मतलब है कि साल भर खुला रहने वाला समुद्र किनारा मिल गया रूस को। लेकिन बाद में 21, 22, 19 में यूक्रेनी सरकार ने जब नेटो में जाने की बात किया, तो फिर तनाव बढ़ता गया और अमेरिकी अदूरदर्शिता, अपने स्वार्थ वाली सिद्धांत के कारण, अमेरिका के कारण, और कुछ हद तक जिम्मेदार रूस को भी माना जा सकता है, अमेरिका के इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। और अगर आज यूक्रेन बर्बाद हो चुका है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो चुका है, लाखों लोग पलायन कर चुके हैं, लाखों लोग मारे गए हैं, तो इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी अमेरिकी अदूरदर्शी नीति एक कारण है। साथ में पुतिन को भी इसके जिम्मेदार माना जा सकता है कि आज जो 4 वर्ष से युद्ध चल रहा है, और इस 4 वर्षों के युद्ध में यूक्रेन के 4 प्रांतों को कब्जा कर लिया है, डोनबास, लुहांस्क, जापोरिजिया, खेरसान। और डोनबास के बारे में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली में पुतिन ने कहा कि डोनबास के जिस क्षेत्र को अभी भी यूक्रेन के कब्जा में है, लगभग 30% क्षेत्र, उसको भी यूक्रेन को खाली करना पड़ेगा। और हमने जो लक्ष्य निर्धारित है, लक्ष्य मतलब क्रीमिया को मिला के 5 प्रांत, पांचों प्रांतों की कब्जा रूस छोड़ने वाला नहीं है। और डोनबास के जो अभी यूक्रेन के कब्जे पे है, उस क्षेत्र को जब तक या तो यूक्रेन खाली कर दे या शक्ति के बल पे कब्जा करेगा रूस, राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है। तो ये तो हो गया यूक्रेन और रूस के विवाद, जिसके कारण आज हम पश्चिमी राष्ट्रों के दुश्मनी के शिकार हो रहे हैं, जिसके कारण अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया है। तो आज भारत को क्या करना चाहिए? ये बात सही है कि रूस हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है, हर परिस्थितियों में हमारा साथ रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो मोदी जी ने स्वागत किया वो भी अच्छी बात है, पुतिन भी हमारे स्वागत वैसे ही करते हैं। लेकिन ये तो भावनात्मक बात ही हो गई। आज दुनिया तिजारत की दुनिया है, और उससे जो व्यापार करते हैं रूस से, उससे हमको क्या फायदा है?
तो आपको बता दूं, रूस और भारत के व्यापार पिछले वित्त वर्ष में 69 बिलियन डॉलर का रहा, जिसमें भारत का एक्सपोर्ट निर्यात मात्र 5 बिलियन रहा और 64 बिलियन के एक्सपोर्ट रूस ने भारत को किया। तो व्यापार संतुलन देखें तो आज की स्थिति में एक पक्षीय रूस के पक्ष में है। हम मात्र निर्यात करते हैं 5 बिलियन डॉलर के और आयात करते हैं 60 बिलियन डॉलर के, 64 बिलियन डॉलर के, जिसमें 60 बिलियन डॉलर के घाटे पे रहते हैं। और पिछले 4 वर्ष की युद्ध में जो हमारा ट्रेड मात्र 9 बिलियन डॉलर के था, वो 69 बिलियन डॉलर के हो गया है और हम तेल इंपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन सस्ते तेल के कीमत में आज अमेरिकी टैरिफ और यूरोप से व्यापार में घाटा हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आज मैं समझता हूं कि रूस हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है, लेकिन एक यथार्थ पहलू उस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। जो रूस और भारत के व्यापार बढ़ने के कारण नाराज है अमेरिका। अमेरिका से हमारा ट्रेड 131 बिलियन डॉलर का है, जिसमें हम 47 बिलियन डॉलर के व्यापारिक फायदे में रहते हैं। मतलब ट्रेड बैलेंस भारत के पक्ष में है। 47 बिलियन डॉलर के हम अधिक निर्यात करते हैं, जिसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों हैं, सामान और सेवा दोनों है। इसी तरह ब्रिटेन से हमारा ट्रेड लगभग 50 बिलियन डॉलर की है, जिसमें ट्रेड बैलेंस भारत के पक्ष में लगभग 9 बिलियन डॉलर की है। इसी तरह यूरोपियन यूनियन से गुड्स और सर्विसेज का जो ट्रेड है वो 200 बिलियन डॉलर का है। 27 यूरोपियन कंट्रीज हैं, उसमें 200 बिलियन डॉलर का ट्रेड है हमारा। यूरोपियन यूनियन से तो ट्रेड में हम सरप्लस में नहीं है। ट्रेड बैलेंस यूरोपियन कंट्रियों के पक्ष में, लेकिन ज्यादा नहीं है, 10-15 बिलियन डॉलर की है। तो भारत रूस के जो फ्रेंडशिप है, जो ऑल वेदर फ्रेंड है, उस फ्रेंडशिप के भावनात्मक पक्ष को ध्यान देते हुए भी, और मोदी जी ने अच्छा ही किया है, उनका स्वागत किया है, सब चीज किया है। और जो आज MOU हुआ है 16, जिसमें भारत और रूस के बीच जो व्यापार है उसको 2030 तक 100 बिलियन डॉलर करने की है। ऊर्जा के क्षेत्र में, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में समझौते हुए हैं। और रूसी पर्यटकों के लिए वीजा ऑन अराइवल की जो समझौता हुई है 30 दिन के, रूसी कोई नागरिक भारत आना चाहे तो वीजा ऑन अराइवल, मतलब रूस से दिल्ली के एयरपोर्ट में ऑनलाइन वीजा ले सकता है तुरंत। ये सुविधा हुई है। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में, अंतरिक्ष ऊर्जा के क्षेत्र में, और हथियारों के क्षेत्र में, और एयर डिफेंस सिस्टम 400, 500 और SU-57 के बारे में बात हुआ है। बहुत सारे समझौता हुए हैं। लेकिन यहां पे एक यक्ष प्रश्न होता है। मैंने जो कहा, आज दुनिया तिजारत की दुनिया है, और इस तिजारत की दुनिया में हमारे और रूस के बीच जो व्यापार है, जो जिस व्यापार पे हम घाटे पे हैं, रसिया हमको 60 बिलियन डॉलर अधिक के निर्यात करता है, हम 5 बिलियन डॉलर के मात्र निर्यात करते हैं। तो इस स्थिति में कैसे क्या सुधार आएगी?
अभी जो एमयू हुए हैं, इसमें ये आशा की जाती है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बातचीत हुई है। अभी हुआ नहीं है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और ये सब चीज हुई है, लेकिन इसमें भविष्य में जो ट्रेड बैलेंस जो है वो रसिया के पक्ष में है। वो कब तक ट्रेड बैलेंस में आएगा, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि इंडिया के फेवर में हो, तो लगता तो यह है कि अगले 10 साल तक होने की संभावना नहीं है, क्योंकि भारत के जो प्रोडक्ट हैं, जैसे कार है, कई क्षेत्र हैं, ऑटोमोबाइल का क्षेत्र है, वहां रूस में कुछ एक्सपोर्ट नहीं होता है, सब मेड इन चाइना का कार के उपयोग करता है वो। जितने उपभोक्ता सामान हैं रसिया के, सब चीन से आते हैं। आज उनका जो ट्रेड है रसिया और चीन के लगभग 227 बिलियन डॉलर की है, हमारा 69 बिलियन डॉलर की है। तो इस यात्रा से ये जो 23वीं भारत रूस जो कॉन्फ्रेंस हुआ, जो वार्षिक कॉन्फ्रेंस होता है हर साल एक दूसरे देश में, तो इसमें मीडिया, दुनिया के मीडिया, पश्चिमी मीडिया इसके बारे में आलोचना कर रही है, भारत के मीडिया बोल रही है कि बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन परिणाम क्या मिलने वाली है? और स्किल्ड लेबर जो भारत के हैं उनको वीजा के बारे में कोई कंक्रीट समझौता नहीं हुआ है कि उसको किस प्रकार से जो अमेरिकन जो वीजा मिलता है ग्रीन कार्ड, वैसे क्या ग्रीन कार्ड रूस देगा, कितने को देगा, क्या देगा, ये स्पष्ट नहीं है। दूसरी चीज, क्या भारत रूस के संबंध जो मजबूत हो रहे हैं, इस मजबूत रिश्ते के कारण अमेरिका और यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन से क्या हमें व्यापारिक खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? तो वो एक स्थिति पर निर्भर रहेगा। मैं आपको बता दूं, वो स्थिति है कि अगर रूस यूक्रेन के बीच सीज फायर हो जाता है, युद्ध विराम, तो इसको पश्चिमी दुनिया, अमेरिका मानेगा कि मोदी जी और पुतिन जी के जो बातचीत हुआ है, और निश्चित बातचीत हुआ है, जिसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बताया और व्लादिमीर पुतिन ने भी बताया, लेकिन जो कंडीशन रखा है पुतिन ने, तो अभी फिलहाल तो समझौता होने की स्थिति कम दिख रही है। एक साधारण, हम सबको सामान्य तौर पे सोचना चाहिए कि रूस के जरूरत है क्रीमिया, मैंने जैसे बताया क्रीमिया, उसको रूस रख ले, बाकी जो कब्जा किया हुआ क्षेत्र है 4 राज्य, उनको वापस कर दे। तो रूस तो वापस करने वाला है नहीं। क्रीमिया को मिला के जो 5 राज्यों को कब्जा किया है वो कब्जा में ही रखेगा। इसका मतलब है सीज फायर ना होना, और सीज फायर, युद्ध विराम नहीं होगा तो अमेरिकी की नाराजगी और बढ़ेगी, खासकर अमेरिका की। तो अमेरिका और भारत के जो बीच ट्रेड नेगोशिएशन होने वाला है, और अभी शिष्टमंडल 2-3 दिन बाद आने वाला है भारत से अमेरिका, तो उसमें कुछ कंक्रीट कंक्लूजन निकलेगा नहीं लग रहा है। तो मैं एक उम्मीद करता था, और मोदी जी ने प्रयास भी किया होगा, कि एक बीच के रास्ता भारत के माध्यम से निकल जाता, और पुतिन भी कहते कि भारत भी इसमें चर्चा में शामिल हो, कोई बीच रास्ता निकल के सीज फायर हो जाता, तो ये भारतीय राजनीतिक के लिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत की भूमिका के लिए
एक बहुत बड़ी जीत होती। क्यों मैं बोल रहा हूं कि पिछले 4 साल के युद्ध में भारत ने जो सहयोग, व्यापारिक सहयोग किया, जिसको पश्चिमी राष्ट्र अमेरिका मानते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध में भारत के सहयोग के कारण रूस टिक पाया है, और उस युद्ध के कारण, रूस के नीति के कारण हम व्यापारिक खामियाजा भुगत रहे हैं, तो हमारे बात को भी रूस को मानना चाहिए और भारत सरकार को पहल भी करनी चाहिए और बीच के रास्ता निकालनी चाहिए, जो एक प्रकार के हमारी राजनीतिक कूटनीतिक विजय होती। लेकिन अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है और जो स्थिति है, उसमें तो मैं नहीं देखता कि ऐसा कुछ रास्ता निकला है या भारत को एक महत्वपूर्ण वोल्टेज पुतिन ने दिया है, ऐसा नहीं लगता है। तो आज चर्चा करने का उद्देश्य यही था कि जिस यूक्रेन रूस युद्ध के कारण हमने व्यापारिक घाटा सहा है और अमेरिका और यूरोपियन कंट्रियों के नाराजगी के सामना कर रहे हैं, जिसके कारण 2 दिन पहले हमारे रुपया का वैल्यू 2 रुपया और गिर गया है, 88 से 90 हो गया है। इसमें अमेरिकी पॉलिसी और ट्रम्प की जो हिडन एजेंडा है, उसका महत्वपूर्ण कारण है। तो ये जो भारत रूस के मित्रता है, भावनात्मक मित्रता है, तो मेरे को डर ये है कि इस भावनात्मक मित्रता के खामियाजा क्या भविष्य में हमें भुगतना पड़ सकता है, इस बारे में भी चिंतन करने की जरूरत है। भावनात्मक रिश्ता अपनी जगह है और यथार्थ की दुनिया अपनी जगह है। जैसे मैंने बताया कि भारत और अमेरिका का ट्रेड क्या है, 130 बिलियन डॉलर, 31 बिलियन डॉलर, जिसमें 47 बिलियन डॉलर के फायदे में है भारत। वैसे ही यूरोपियन यूनियन से गुड और सर्विसेज का 200 बिलियन डॉलर की है। वैसे ही ब्रिटेन से हमारे 50 बिलियन डॉलर की ट्रेड है, जिसमें लगभग हम 9 बिलियन डॉलर के सरप्लस में है, फायदे में है। तो ये भावनात्मक रिश्ता को एक साइड रख दें तो ये अति उत्साह और भावनात्मक मित्रता वाली जो रूस से संबंध है, तो क्या हमें भविष्य में खामियाजा भुगतना पड़ेगा? ये चिंतनीय विषय है। लेकिन मैं मानता हूं कि मोदी जी ने निश्चित ही कुछ कहा है कि समझौता हो जाए, और वार्ता भी किया होगा कि आपके कारण हमें बहुत खामियाजा, आर्थिक हानि उठाना पड़ रहा है। लेकिन पुतिन ने तो स्पष्ट कर दिया कि हमारा जो लक्षित क्षेत्र है उसको कंप्लीट कब्जा किए बिना, जिसमें मैंने बताया डोनबास का स्टेट है, उसके अभी मात्र 70% को रूस कब्जा कर पाया है, 30% को भी कब्जा करने की बात कर रहा है। लक्षित क्षेत्र मैंने 5 राज्य को रूस छोड़ेगा ही नहीं, तो सीज फायर कैसे होगा? और सीज फायर नहीं हुआ तो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। और उस खामियाजा के कारण मेरे को डरे है कि रुपया का वैल्यू और ना गिरे, और आज 90 रुपया पर डॉलर है, वो 100 तक ना पहुंच जाए। तो हमें भी ये भावनात्मक मित्रता को इतर रखते हुए एक प्रैक्टिकल समाधान की ओर बढ़ना चाहिए, रूस पे दबाव डालना चाहिए कि हम एक पक्षी आपके साथ नहीं देंगे, आप यूक्रेन से समझौता करिए, हमारे बात को कुछ मानिए और बीच के रास्ता निकालिए। क्रीमिया और डोनबास को ले लीजिए और 3 स्टेट को वापस कर दीजिए। भारत को भी पहल करना चाहिए, नहीं तो ये स्थिति रही तो मेरे को चिंता ये है कि हमारे ऑल वेदर फ्रेंड
रसिया के कारण हम व्यापारिक क्षति ना उठाएं और अपने इकोनॉमी में घाटा ना सहना पड़े। तो मित्रों, आप सबको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।